नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको जिस औषधि के बारे में बताने वाला हूं उसके ऐसे जबरदस्त फायदे हैं कि शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों हमारे घर के आसपास ये औषधि पाई जाती है, इसका काफी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अपने देखिए बीमारियों को ठीक करने के लिए आजकल क्या करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हैं या फिर होम्योपैथी की जो चीजें होती है हमारे घर के किचन में जो सामग्री होती है, मसाले होते हैं, उनका प्रयोग करके उनके नुस्खे बनाकर सेवन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे आसपास कई औषधियां पाई जाती है जिनके कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही औषधि के बारे में बताने वाला हूं जिसका मोस्टली 4 से 5 बीमारियों को ठीक करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू सेवन करेंगे तो ही आपको फायदा देगी, ऐसा जबरदस्त फायदा देगी कि आपको हजारों रुपए की दवाई अपनी बीमारियों के रिगार्डिंग खाने ही नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस औषधि का नाम होता है छोटा धतूरा। इसके कुछ इस प्रकार के पत्ते होते हैं, इसके बीज होते हैं, इसका फल होता है, कांटेदार इसके बीज होते हैं, इसके बीज, पत्ते, जड़, तना, ये चारों चीजें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज से भरपूर होती है। दोस्तों इस औषधि को, इस जड़ी बूटी को आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि सभी लोगों को पता चल पाए। मोस्टली अब बात करते हैं कि किन किन स्पेसिफिक बीमारियों को ठीक करने के लिए आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर आपके घर में या फिर आपको गंजेपन की शिकायत हो, किसी को भी बालों के रिगार्डिंग कोई भी समस्या होती है, चाहे बाल आपके कम उम्र में ही सफेद होना शुरू हो जाते हैं या फिर महिलाओं के भी बाल अगर सफेद होना शुरू हो गए हैं, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, बाल कमजोर होना शुरू हो गए हैं, तो देखिए आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे आपको इसका प्रयोग करना है, देखिए छोटा धतूरा के जो पत्ते होते हैं, आपने सिंपली 3 से 4 पत्ते तोड़कर उन्हें अच्छे से वॉश करके जो पत्थर का इमाम दस्ता होता है उसमें पीस कर इसे बांट कर आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इस पेस्ट को आपने अपने माथे पर लगाना होता है, सिर में लगाना होता है और अच्छे से मसाज करनी होती है 15 से 20 मिनट तक। फिर इसके बाद में मसाज करने के बाद में आपने इसे ऐसे ही लगा रहने देना है। इसका जो रस होता है वो आपकी जो खोपड़ी होती है, सिर होता है, उसमें अच्छे से रम जाए। उसके बाद में आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और ऐसा आपको कब तक करना है, कम से कम 20 से 25 दिन कंटिन्यू ऐसा करना है, सुबह नहाने से 15 मिनट पहले। अगर आप ऐसा रोजाना करेंगे तो आपके जो गंजेपन की शिकायत थी, बालों के रिगार्डिंग कोई भी समस्या थी, वो जड़ से दूर हो जाती है। इसके अलावा देखिए आजकल हमारा खान पान भी कितना खराब हो रहा है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इसकी वजह से कब्ज जनरेट होती है, प्रेशर नहीं बन पाता है, टॉयलेट अच्छे से नहीं लग पाती है। तो देखिए क्या होता है, प्रेशर नहीं लग पाता है तो हमें जोर लगाना पड़ता है मल त्याग करने के लिए, जिसकी वजह से कभी कभार मस्से हो जाते हैं, बवासीर हो जाती है, खूनी बवासीर हो जाती है, कई लोगों को तो काफी परेशानी होती है इस वजह से। तो ऐसे में भी आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपने क्या करना होता है, इसके 2 पत्ते आपने तोड़ लेने हैं, इनको अच्छे से वॉश करके इनका पेस्ट बनाकर आपने इन्हें छान कर इसका जो रस निकलता है, कम से कम 1 से 2 चम्मच इसका रस निकलेगा। अब इस रस को आपने 1 कटोरी दही में मिलाकर सुबह शाम खाली पेट आपको खाना है। ऐसा आप 15 से 20 दिन कंटिन्यू करो और साथ के साथ देखिए आप इसके पत्तों का पाउडर बनाकर, चूर्ण बनाकर भी अपने बवासीर के मस्सों पर लगा सकते हैं, जिससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। बवासीर आपकी जल्दी खत्म हो जाते हैं, मस्से जल्दी झड़ जाते हैं। इसके अलावा इसका एक और फायदा है दोस्तों, सर्दी जुकाम खांसी बुखार है ना, जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर कमजोर रहता है उनके लिए आपने इसके लिए देखिए क्या करना होता है, अगर आपके घर में बच्चों को या फिर बूढ़े व्यक्तियों को किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाती है, फिर मौसमी बीमारियां हो जाती है, तो सिंपली आपने इसके 2 पत्ते तोड़ लेने हैं और एक बर्तन में आपको 1 गिलास पानी गर्म कर लेना है। इस पानी में आपको इसके 2 पत्ते डाल देने हैं, अच्छे से पानी को उबालना है और साथ ही साथ आपको 2 तुलसी के पत्ते भी इसमें डाल देने हैं और 3 से 4 काली मिर्च को कूट कर आप इसका पाउडर इस पानी में डाल दें। इसके बाद में इस पानी को अच्छे से उबालिए, अच्छे से तैयार करिए ताकि इसकी चाय बन जाए। जब पानी आधा हो जाता है तो आप इसे छान कर पी लीजिए। आप रात को सोते समय, जब भी आप रात को सो रहे होते हैं उस समय आपको ये ट्राई करना है। सिर्फ 2 से 3 रात में ही आपकी जो सर्दी जुकाम थी, बुखार थी या फिर खांसी थी या छाती में कफ जम गया था या इम्यूनिटी पावर कमजोर था, उसमें काफी रिकवरी देखने को मिलती है, उसमें काफी रिलीफ
मिलता है। इसके अलावा देखिए एक और बड़ा फायदा है इसका, देखिए आजकल युवाओं में कमजोरी की समस्या काफी बढ़ती जा रही है, शारीरिक दुर्बलता होती जा रही है, शरीर को कुछ भी खाया पिया नहीं लग पाता और आजकल तो खासतौर से पुरुषों में यौन समस्याएं भी काफी बढ़ती जा रही है। तो भी आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। आप जो छोटे धतूरे के जो बीज होते हैं, कांटेदार बीज होते हैं, उन्हें अच्छे से 3 से 4 दिन अच्छे से सुखाकर धूप में, उसके बाद में इन्हें बांट कर, इन्हें पीस कर आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको जो शतावरी औषधि है, शतावरी औषधि आपको पंसारी शॉप पे भी मिल जाती है, फिर हमारे आसपास कहीं ना कहीं शतावरी औषधि का पेड़ पौधा होता है। तो शतावरी औषधि का पौधा होता है तो उसकी जो जड़ होती है, उस जड़ को आपने सुखाकर बांट कर इसका भी पाउडर तैयार कर लेना है। इसके साथ आपको देखिए क्या करना है, 2 काली मिर्च को पीस कर आपको इसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब आपको देखिए क्या करना है, इसके जो बीजों का पाउडर आपने तैयार किया है, शतावरी औषधि का पाउडर आपने तैयार किया है, काली मिर्च पाउडर आपने तैयार किया है, आपने एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल देना है और फिर तीनों पाउडर को इस पानी में डाल देना है। अच्छे से उबालना है इस पानी को कि पानी आधा हो जाए। फिर इसके बाद में छान कर आप इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। इसमें आप 1 चम्मच शहद मिलाइए और इस काढ़े को ऐसे ही तैयार करना है। सुबह के समय भी आपको इसका सेवन करना है खाली पेट, और रात को जब भी आप खाना खा रहे होते हैं उसके 1 घंटे पहले भी आपको इसका सेवन करना होता है। सुबह शाम 2 टाइम आप इसका सेवन करिए। 1 महीने तक अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो आपके शरीर की जो भी दुर्बलता होती है, शारीरिक कमजोरी होती है, थकान होती है ना, कई लोगों को काम करने का मन नहीं करता है या फिर यौन समस्याएं होती है, वो जड़ से खत्म हो जाती है। बशर्ते आप इसका कंटिन्यू सेवन करें, कंसिस्टेंसी रखिए, तभी आपको फायदा देखने को मिलेगा और 3 से 4 दिन में आपको फायदा धीरे धीरे नजर आने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा रिकवर हो गए। आप कंटिन्यू इसका सेवन करते रहिए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक ऐसी बीमारियां फेस नहीं करनी पड़े। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सभी के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस औषधि के बारे में पता चल पाए, इसके फायदों के बारे में वो भी जान पाए।